अच्छा, तो आज का जो टॉपिक है वो है इस टाइम पे जो सेकंड इसी की इससे रिलेटेड वीडियो जो बना रहे हैं, स्केच द पैराबोला। पहले मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था एट ओरिजिन, ठीक है। 3 और 4 जो था वो ओरिजिन पे था। इस वक्त हम बात करेंगे कि ओरिजिन पे लाई ना करता, ओरिजिन के अलावा किसी और जगह पे वो डायग्राम बन रही हो, तो वो उसको आप कैसे जो है वो करेंगे, ठीक है। तो इसमें y-1 का ये देखें, 5 और 6 जो है ये विदाउट ओरिजिन है, यानी कि अदर देन ओरिजिन के ऊपर कहीं लाई कर रहे हैं। तो इसमें देखें आप, ये 4 टाइप्स हैं। वाई स्केयर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4px, और वाई स्केयर इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल टू प्लस माइनस जो है वो दो इक्वेशंस ये हैं। वाई स्केयर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4px, और दो इक्वेशंस हैं एक्स स्केयर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4py। ये वाली क्वेश्चन तो ये थी कि एक्स स्केयर और वाई स्केयर के ऊपर। अब अगर ओरिजिन के ऊपर ना लाई करता हो तो हम उसकी जो है वो बात करेंगे कि अगर आपका ओरिजिन के ऊपर लाई नहीं कर रहा तो फिर आप उसे कैसे। अभी तक तो देखें आपका ये ओरिजिन पे लाई कर रहा था ना, वाई स्केयर इजिकल टू -4px, यानी इक्वेशन जो है वो वाई स्केयर इजिकल टू -10x है। वाई के ऊपर से कोई चीज माइनस नहीं हो रही, एक्स के ऊपर भी कोई चीज जो है वो आपकी माइनस नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी आपको बताना चाहूंगी कि इक्वेशन जो है वो आपकी कैसे जो है वो जनरेट हो जाएंगी। तो यहाँ से 4 इक्वेशंस हैं आपकी, यही चीजें ही आपने फाइंड आउट करनी है, लेकिन अब डायग्राम यहाँ की बजाय कहीं ऊपर नीचे कहीं और बनेगी अदर देन ओरिजिन, ठीक है। तमाम स्टूडेंट अपना अपना रोल नंबर लिखे भाई साथ साथ। ये साइम खालिद ने भी जो है विदाउट रोल नंबर जो है वो शो किया है अपने आप को। अच्छा जी, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा जी जी स्टूडेंट, तो यहाँ से आपको मैं बता रही हूँ कि हमारे पास जो था वाई स्केयर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4px, ठीक है। और ये अब आप देखें, अब यहाँ पे अब ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, अदर देन ओरिजिन की अगर आप बात करें ना, अदर देन ओरिजिन। अगर ओरिजिन के बगैर की आप, ये तो है एट ओरिजिन है, ठीक है। ये मैं साइड पे इसकी इंफॉर्मेशन इसकी लिख दूंगी। अदर देन ओरिजिन का मतलब है कि वाई में से आप के को माइनस करेंगे और प्लस माइनस 4p, और एक्स में से आपने माइनस करना है एच, ठीक है। और एक तो ये सिनेरियो हो गया ना कि 1 और 2 इक्वेशन हो गई। दूसरा सिनेरियो है कि अगर एक्स के ऊपर स्केयर आ जाए और या तो प्लस की इक्वेशन हो या माइनस की, 4py। अब यहाँ पे आपने एच एक्स के साथ माइनस एच का स्केयर करना, ठीक है। और वाई के साथ आप हमेशा क्या करेंगे, वाई के साथ माइनस करेंगे के, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स लिख देती हूँ कि आपके पास ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 है। अच्छा, यहाँ पे जो वर्टेक्स है ये आपने लिख लेना याद से। वो था वी ऑफ एच के था, जो कि आमतौर पे v(0, 0) था एट ओरिजिन, ठीक है। बल्कि 06। अच्छा, ये वर्टेक्स था आपका, ठीक है। लेकिन हमारे अगर पास भी। उमर और अलीशा, मेरा ख्याल है उमर है, उमर माइक को म्यूट कीजिएगा। अच्छा जी, ये था ओरिजिन के ऊपर, ठीक है। ये तो एट ओरिजिन था, लेकिन अदर देन ओरिजिन अगर आ जाती है ना बात, तो उसके अंदर उसमें वी ऑफ एच के ही रहेगा, ठीक है। वी ऑफ एच के ही होगा, ठीक है। ये नंबर 1 पॉइंट होगा आपका। सेकंड होगा आपके पास फोकस। अभी देखिए, मैं फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं सिर्फ ये बात कर लेती हूँ, फॉर एग्जांपल वाई स्केयर की एक ही बात कर लेते हैं भाई, कि जो अभी हमारे पास पिछला केस था, वाई स्केयर इज इक्वल टू -4px, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसमें से वाई में से माइनस होगा के का स्केयर,
इज इक्वल टू -4p और x में से माइनस होगा h। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने पिछला लास्ट ही केस कंसिडर किया। अब इसमें जो फोकस होगा वो क्या था आपके पास, f ऑफ -p0 था। ठीक है, लेकिन अदर देन ओरिजिन अगर आप करेंगे ना, ये मैं लास्ट वाले क्वेश्चन की स्टूडेंट बात कर रही हूँ, कि अगर ओरिजिन के बगैर आ जाएगा तो f ऑफ x वाली जो भी वैल्यूज होंगी उसमें -p प्लस h और 0 + k, 0 + k। ठीक है, इसमें h ऐड होगा और इसमें y में k ऐड होगा। ठीक है, ये होगा फोकस। और थर्ड पे डायरेक्ट्रिक्स जहाँ पे आ जाएगी ना, यानी आपने उसके जितनी भी इक्वेशंस की चीजें होंगी ना, वो है x इज इक्वल टू पॉजिटिव p था, तो वहां पे x इज इक्वल टू p प्लस x होगा तो h, और अगर y होगा तो k ऐड होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इफ y इज इक्वल टू p होगा तो y इज इक्वल टू p प्लस k। ठीक है, ये चीजें आपने थोड़ी सी याद रखनी होंगी, थोड़ी सी बातें। अच्छा जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ, आते हैं अदर देन के ऊपर। मैं इसमें से एक क्वेश्चन मैं चाहती हूँ कि साथ ही इस क्वेश्चन में ना आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर भी इसी वीडियो के अंदर बनाना सिखा दूं। अभी ये लिंक्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। सॉरी, ये तो मेरा रिसर्च का काम स्टार्ट हो गया, एक मिनट। जी सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट एच पे हमने बनती थी बुक जी। जी स्टूडेंट, ये यहाँ पे मैं 5 और 6 में मैंने आपसे कहा है कि 5 के ऊपर ना स्क्वायर बना हुआ है। यहाँ पे 6 में ए बी पार्ट में आपको स्क्वायर बनाना सिखाया जाएगा कि कैसे आपने बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि मैं 6 का जो है बी पार्ट आपको कर देती हूँ, क्योंकि ए पार्ट मैंने क्लास में करवाया था। तो बी चले पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, y = 4x² प्लस 8x + 5। y = याद रह जाए कि यही है, और आप भी याद करा दीजिएगा। y = 4x² प्लस 8x + 5। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 6 का, मेरा ख्याल है बी पार्ट है। ठीक है, इसमें वही बात है, स्केच करें द पैराबोला, लेबल द वर्टेक्स आपने लिखना है, और फोकस आपने बताना है, एंड डायरेक्ट्रिक्स लाइन। अच्छा, अब यहाँ पे आप जरा देखिए, कोई इसकी समझ नहीं आ रही कि कैसी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो आपकी इक्वेशंस जो हैं वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि वो होती हैं आपके पास, y² = +-4px, या होती है या होती है x² = +-4py। अच्छा, अभी मुझे यहाँ पे जो है कोई वो नहीं है, लेकिन मैंने नोट किया है कि y की पावर 1 एक तरफ, जो x वाली वैल्यूज हैं, जो स्टूडेंट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं ना, अपना नेट का जरा सा ख्याल करें, बार बार। अच्छा जी, अ, यहाँ पे देखें जरा स्टूडेंट, x की पावर 2 जो है ना, वो आप लेफ्ट वाली साइड पे रखेंगे। ठीक है, अब आपको पता चल गया x की पावर 2 है, तो इसका मतलब है कि आप इधर कहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपकी वैल्यूज जो हैं वो x² = +-4py, इस वाली सिचुएशन में आप कहीं पे लाई करेंगे। तो आपने ये करना है कि x² को आप लेफ्ट वाली साइड पे कोशिश करें रखने की। मीन्स आप इस तरह करें कि 4x² +8y और इज इक्वल टू, इसको इधर ही रहने दें, y-8। जी अंडरस्टैंड, y-5। जी अंडरस्टैंडिंग हुई है इसमें किसी को स्टूडेंट? किसी को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन, इस लाइन को लिखने में, या यहाँ से आगे मैंने कैसे लिखी है? जी बताएं, पूछिए जरा स्टूडेंट। आप देखें, y-5 इधर देखें, ये जो अपने अपने माइक है ना, ये जरा स्टूडेंट म्यूट रखें। अच्छा, यहाँ पे जरा देखें, 4x², जरा दोबारा से देखिएगा, सॉरी +8x है, सॉरी मैंने 8x लिखना था। यहाँ पे जरा देखिएगा स्टूडेंट, एक मिनट गौर से देखें, y-5, ये जो y है ना, इसको मैं इधर वाली साइड पे ले गई हूँ। y-5 = 4x² + 8x। ठीक है, फिर मैंने इनकी जगह चेंज कर दी है।
ठीक है। यहाँ पे देखें 4x² प्लस 8x मैं लेफ्ट वाली साइड पे, और 5y-5। जो x वाली जो स्केयर है, x का स्केयर होगा तो उसकी डेफिनेट वैल्यू आपके पास x⁻1 भी होगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे आप देखें जो स्केयर वाली वैल्यूज है ना, वो लेफ्ट पे आपने लेके जानी है। आप देखें मैं इसमें, अब मैं इस लाइन को अगेन लिख रही हूँ नीट करके जरा। 4x² प्लस 8x इज इक्वल टू y-5। अब है बाय कंप्लीटिंग स्केयर। इसको अब आपने करना है कि कंप्लीटिंग स्केयर कैसे बनाते हैं, तो उसका भी तरीका आपको आ जाएगा इसके अंदर, बाय कंप्लीटिंग स्केयर मेथड। तो देखें आपके पास होता है ए प्लस माइनस बी का होल स्केयर जो है वो होता है a² प्लस माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, ये बनाना है मैंने फार्मूला। तो मेरे पास तो यहाँ पे +2ab है, तो इसका मतलब है कि ये मैं प्लस वाले सीन के अंदर जा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा है इसका, पहले इसका हाफ लिखेंगे आप। ठीक है, हाफ आपने इसका इस तरह से करना है, हाफ के भी बजाय आपको स्टूडेंट यहाँ पे ये चीज करनी होगी कि सबसे पहले आपने 4 के साथ डिवाइड करना होगा दोनों इक्वेशंस को। उसकी रीजन ये है कि x² का जो कोफिशिएंट है ना, वो आपके पास हर सूरत में 1 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप इस तरह से करेंगे, बाय कंप्लीटिंग स्केयर से पहले 4 से आप कॉमन ले लें, x² प्लस 2x इज इक्वल टू y-5। तो आप 4 को डिवाइड कर दें। ठीक है, x² प्लस 2x इज इक्वल टू, दोनों साइडों पे 4 के साथ आप डिवाइड कर दें, तो ये 1/4 y इंटू y-5। ठीक है, इस तरह से y की भी आपने मल्टीप्लाई नहीं कर देना कि y/4 नहीं, हमें x का स्केयर और इधर y⁻1, यानी एक साइड पे जो स्केयर है वो, और एक साइड पे जो दूसरी साइड पे y⁻1 है ना, इनका कोफिशिएंट आपके पास 1 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम कर रहे हैं तो ये बनेगा y-k का स्केयर, और ये बनेगा +-4p इंटू x-h, यानी y अगर स्केयर भी है तो कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, अगले अगले वाले का जो मर्जी हो। और यहाँ पे अगर इसमें आ रहा है ना, तो x-h का होल स्केयर, x का कोफिशिएंट 1 इज इक्वल टू +-4p इंटू y-k। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई कॉमन ले लिया है, सेकंड वैल्यू पे जो मर्जी हो जाए। लेकिन यहाँ पे भी देखें मैंने 1/4 नहीं किया, मैंने इसको साइड पे रहने दिया है। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा यहाँ पे कंप्लीटिंग स्केयर की तरफ आते हैं। तो ये a का स्केयर, ठीक है, ये आपके अंदर वाली वैल्यू a का स्केयर प्लस 2a जो है वो आपके पास x है। ठीक है, ये आपके पास a है, b आपके पास नहीं है। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है ना b की है, वो आपके पास नहीं है। तो हमने कहा कि हमें प्लस b का स्केयर और माइनस b का स्केयर कर देते हैं, और ये इक्वल करके राइट साइड पे आपके पास 1/4 इंटू y⁻1-5। ठीक है, यही वाली वैल्यू आपके पास आ गई। यहाँ पे जरा दोबारा से देख लीजिएगा, ये कंप्लीटिंग स्केयर का तरीका है कि आपके पास यहाँ पे a का स्केयर, और ये वाली वैल्यू जो है ना इसको आपने छोड़ दें, यहाँ पे 2a भी लिखना है, 2a, और इसके 2 है। जी सालिया आफ्ताब, है कोई आपकी क्लास में सालिया? यस मैम। जी सालिया आप यस मैम। मेरी बात सुने, ये एक मिनट, सालिया से मैं मुखातिब हूँ। जी स्टूडेंट, आपने क्या म्यूजिक लगाया हुआ है? नो मैम, मेरा माइक तो म्यूट है। नहीं, आपका अनम्यूट था माइक जिस वक्त मैंने जल्दी से इसको पीछे बैक स्क्रीन पे मैं गई हूँ। नो मैम, मेरा अभी फोन गिरा है लेकिन मेरा म्यूजिक नहीं लगा हुआ, माइक म्यूट है। म्यूट था मेरा माइक कब से। अच्छा जी, तो अच्छा जी, अब जरा यहाँ पे जरा देखिएगा, एक्स का स्केयर प्लस 2a, जरा दोबारा देखें, बी की जो वैल्यू है वो आपने 2x और 2x को आपने डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे आप जरा देखिएगा, आपने 2x और 2x को यहाँ पे जरा देख लें, यहाँ पे बाई चांस दोनों वैल्यूज एक हैं। ठीक है, इसको आप ऊपर रखेंगे और इसको नीचे रखेंगे, ये 2a भी है, ये 2a है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी ना वो आपके पास आ जाएगी 1, वो आपकी वैल्यू होगी b। ठीक है, ये बात जरा सा देख लीजिएगा कि इसको आपने ऊपर रखना है वैल्यू को न्यूमरेटर में, और ये डिनोमिनेटर में, इनके कैंसिलेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो b। तो इसका मतलब है b की वैल्यू आ गई आपके पास 1। ठीक है, यहाँ पे आपने 1 लिख दिया, ये 1, ये 1। अच्छा जी, अब यहाँ पे है a प्लस बी का होल स्केयर।
ठीक है ना, ये वाली वैल्यू बी है, तो यहाँ पे प्लस का साइन है, +2ab है, तो ये x+1 का होल स्क्वायर, ये वाली जो चीज है ना, ये इतनी a+b का होल स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर अपनी जगह पे रह गया, इसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं, इज इक्वल टू 1/4 इंटू y-5। अच्छा जी, अब यहाँ से आगे फिर देखें जरा कि ये वाकई एक टफ क्वेश्चन था जो मैंने ऐसा चूज किया है, वरना इससे पहले वाले क्वेश्चन में इतना प्रॉब्लम नहीं है जो मैंने क्लास में कराया था। ये -1 का स्केयर जो है ये +1 होकर राइट साइड पे चला जाएगा, 1/4 इंटू y-5 + 1। अच्छा, अब यहाँ पे लेफ्ट वाली साइड तो आप देखें जी कि ठीक है कि वो x+1 हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि y-5 तो होता, लेकिन उसके साथ जो है ना ये +1 नहीं, मतलब चीज नहीं चल सकती थी, तो उसके लिए हमें इसको पहले एडजस्ट करना होगा कि ये एक्स्ट्रा चीज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 को मैंने पहले मल्टीप्लाई किया है, -5/4 + 1, ठीक है जी। ये मुस्तफा हसन है। स्टूडेंट, 1 मिनट, ये जरा मैं इसके जो है चार्जिंग लगा लूँ, 1 मिनट। अच्छा जी, तो मैं आपसे यही डिस्कशन कर रही थी कि यहाँ पे आपने बहुत सोच समझ के जो है वो इस क्वेश्चन को देख रहे हैं आप, कि यहाँ पे अब y-5 यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा चीज कांस्टेंट ऐड वगैरह हो रही है ना, तो उसको फिर एक ही कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब अभी इसीलिए मुझे इसको जो है वो मल्टीप्लाई किया है मैंने, ताकि इन दो वैल्यूज को मैं एक वैल्यू बनाऊं। तो यहाँ पे देखें, x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4y, और मैं इसको सोल्यूशन अगर मैं करूं तो ये बेसिकली कैसे आएगा आपके पास कि जी माइनस, एलसीएम ले लेते हैं, -5 प्लस प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस होगा, -4, ठीक है स्टूडेंट। 1 - 5/4 कर लेना, चाहे 1 - 5/4 कर दिया जाए, असल में तो ये भी वही चीज ही है। तो ये 4 - 5/4 इज इक्वल टू -1/4 होगी, ठीक है, ठीक है। तो सही है, देखें ये माइनस कॉमन लिया है ना इसमें से, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे आप जरा देखें, 5 - 4, यानी ये, चले मैं एक और लाइन कर देती हूँ ऊपर ऐड, आपकी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। माइनस कॉमन ले लें, 5/4, ये पॉजिटिव ही रहेगा ना, 5/4 - 1, ठीक है। यहाँ पे देखें, माइनस ना मैंने ऊपर में से अगर दोनों कॉमन ले लें तो इसका एलसीएम देखें आप, कि 5 - 4/4, तो x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4y माइनस, और ये वाली चीज आ गई 1/4, ठीक है, -1/4। तो जो आपके पास यहाँ -1/4 इस, अच्छा, अब यहाँ पे कोफिशिएंट जो है उसको आप कॉमन लेंगे, अब ले लेंगे यहाँ पे x, एक तो यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ठीक है, x-h, तो इसका प्लस की बजाय, और यहाँ पे 1/4 अब मैंने कॉमन लिया तो ये आ गया y-1, ठीक है, इस तरह से आप, क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमें कर गई थी चीज यहाँ पे, कि यहाँ पे इतना पोर्शन नहीं रह रहा था, एक्स्ट्रा चीज ऐड हो गई थी, उसको फिर साथ ही सॉल्व करके फिर y का कोफिशिएंट 1 बनाना है, ठीक है, इस तरह से। अच्छा जी, अब ये आपके पास आ जाती है x-h का, यानी कि x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4p y, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 4p y की जगह पे y-k, ठीक है, ये वाली आपकी जनरल इक्वेशन बनेगी। लेकिन मैंने उससे पहले क्या करना है कि p को लैदा करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 किया पहले हमने, ठीक है, p निकालना है, तो उसके लिए x माइनस, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं ना, मतलब अभी आई, इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई, और 4 के साथ ही आपने 1/4 से ही डिवाइड भी, मतलब आपने करना है, इंटू y-1, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये आपके पास जो है इस तरह से आ जाएगा। देखिए, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड, ये 1/4 तो वो पहले वाली वैल्यू है ना, तो इसका मतलब है कि 4 इंटू
1/16 कैंसिल नहीं आपने करना, ठीक है, ये 1/16, ठीक है, और यहाँ पे y-1, और ये x माइनस इंटू -1 का स्केयर। अच्छा, क्वेश्चन है कि काफी टाइम टेकिंग हो गया, लेकिन चलिए रिकॉर्डिंग में बार बार देखेंगे ना, आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा जी, अब ये तो मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने यहाँ पे बनाई कि जनरल इक्वेशन जो है ना, इसे स्टूडेंट बार बार कीजिएगा, मैं इसके लिंक शेयर करूंगी। रिकॉर्डिंग, ओह जी स्टूडेंट बताएं, रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ जी रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक ठीक, मैं समझी कि नहीं हो रही जी। जनरल यस इक्वेशन, मैम, रिकॉर्डिंग हो रही ठीक है, थैंक गॉड की हो रही है, वरना मुझे फिर दोबारा बना के अपलोड करनी पड़ती है। अच्छा, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो आपकी इस सेक्शन में, वो है एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4py, यानी कि एक्स माइनस एच का स्केयर इज इक्वल टू 4p इंटू वाई माइनस के, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, ये एक्स है, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गई ना। बाय, अब आपने इनको कंपेयर करके सारी चीजें एच और के और पी निकालना है। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 और 2 वी गेट एच जो है वो -1 हो गया, माइनस की बाद वाली वैल्यू ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली जो चीज है ना, ये एच हो गई। तो आपने पहले तो खैर पी निकालने चाहे, पी है 1/16, पी जो है 1/16 है, तो ये पॉइंट में बताएं कितना आता है भाई। एच है -1, और ये के है, माइनस के बाद वाली वैल्यू ना, ये वाली, ये के है, ठीक है, यहाँ पे के इज इक्वल टू 1 जी। तो आपके पास जो है ये वाली, असल हमने ये वाली इक्वेशन चीजें निकालनी थी, और वो निकालनी है जैसे ही आपके पास पी एच के की वैल्यूज है। ये इसका मतलब है ये अदर देन ओरिजिन है इक्वेशन, ठीक है। यानी इसका जो वर्टेक्स है वो 0 0 की बजाय HK-1 1 है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम कैलकुलेटर को यूज कर लेते हैं जी, नहीं तो कोई स्टूडेंट भी बता सकता है। 1/16 की वैल्यू है हमारे पास, तो 1 डिवाइडेड बाय, आपके सामने ही हो रहा है कि 1/16 जो है वो इक्वल टू आ जाता है 0.0625, 0.06 ले लेते हैं चले, कि 0.06, ठीक है ना। 0.6 नहीं है, 0.06 है, कि जीरो के बिल्कुल ही साथ ही होगा, ठीक है। 0.5 भी नहीं है, ये 0.0 है, 0.6 है। तो ठीक है कि हम ये वाली आपकी जो चीजें फाइंड आउट हो गई हैं। अच्छा जी, अब इसमें 3 चीजें निकालनी है आपने। सबसे पहले वर्टेक्स है, वर्टेक्स होता है एच के, ओरिजिन पे होता तो और था, यहाँ पे -1 +1। अच्छा, सेकंड है फोकस, फोकस जो है यहाँ पे आप जरा देखिएगा, वैसे अगर आपके पास ये वाली इक्वेशन आ रही है ना 4py, इसमें बताइएगा फोकस की क्या वैल्यू थी जी, बताइएगा। ये एक्स स्क्र इज इक्वल टू 4py होता, तो यहाँ पे फोकस क्या था, f(0p), ये था, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, नहीं अगर आपको, तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि आपने जबानी याद रखना है, और उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि भाई आपके पास, मैं जल्दी से दिखा देती हूँ कि जो स्टैंडर्ड है ना, इसकी पिक आप बल्कि लेके रख लीजिएगा, ताकि आपको जो है आसानी हुआ करे, हर दफा बार बार पीछे पेज करना है। ये यहाँ पे आप जरा देखिएगा कि आपका जो केस है ना, वो मेरा ख्याल है ये वाला बन रहा है। तो यहाँ पे फोकस जो है वो 0p है, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा से आपको इक्वेशन खोल के दिखाती हूँ। आपके पास है एक्स स्क्र इज इक्वल टू 4py, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्र इज इक्वल टू 4py, ठीक है। तो एक्स स्क्र इज इक्वल टू 4py जो है वो ये वाला केस है, इसका फोकस, इसका डायरेक्ट्रेस, ये सारी चीजें इसके अलग अलग याद रखनी है, ठीक है। बाकी होंगे तो ये चीजें, इसका 0p है, ठीक है। तो और इसकी डायरेक्ट्रेस लाइन भी याद रखिएगा, y इज इक्वल टू -p है। तो यहाँ पे 0p है, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि फोकस जो था वो 0p है, तो लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अदर देन ओरिजिन, उसके लिए f(0 + h और p + k), ठीक है। ये इसमें +h और p + k, f(0 + h) जो है वो -1, और p + k जो है, p जो है वो 0.06 +1। तो यहाँ पे जी, यहाँ पे
-1 एंड 1.06, ठीक है, ये फोकस आपका आएगा। सही है, ये वर्टेक्स हो गया, ये फोकस हो गया। यहाँ पे देखिए +H अदर देन ओरिजिन मैंने लिख दिया है कि ये जी ओरिजिन के बगैर जो है ना वो इस तरह से। ठीक है, अच्छा जी, अब ये चीज हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे आगे हम बात करते हैं कि इसका जो डायरेक्ट्रिक्स था ना वो इसका था x इजिकल टू वाई इजिकल टू वाई। नहीं, अ, जी स्टूडेंट, जरा देखिए इसमें तो x में चेंजिंग आनी चाहिए, P0 होगा। मैंने शायद गलत लिख दिया है, ये 0 p की जगह शायद P0 है। मैं आपको अपनी मिस्टेक भी बता देती हूँ कि मैंने क्या किया है। जी, वो है जी ठीक है ठीक है, x² इजिकल टू 4py, ठीक है। 0 p था, सही है, मैं समझी शायद ये वाली साइड पे था। ठीक है, y इजिकल टू -p है। जी, y इजिकल टू -p है, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन है। तो जी अब थर्ड है डायरेक्ट्रिक्स लाइन, y इजिकल टू -p है। तो अदर देन ओरिजिन के ऊपर हमारा चूंकि काम आ रहा है, तो इसमें मैंने आपको बताया है कि y होगा तो -p+k, तो -0.06 के जो है वो 1। ठीक है, यहाँ पे देखें K1, तो 1 - 0.06 जो है वो अब आप करते हैं तो कितना आता है। कैलकुलेटर ही किया हुआ था। 1 - 1 - 0.06, 0.94, +0.94। ये आपके पास जो है ना आपकी डायरेक्ट्रिक्स, ये ओरिजिन इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब आप इसका पैराबोला जो ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए वी वर्टेक्स है -1 1। अच्छा जी, पहले तो आप इसकी इक्वेशन जो है ना उसे लिखेंगे। वो थी आपके पास, मतलब यहाँ पे मैं पैराबोला ड्रॉ करने लगी हूँ, तो वो थी आपके पास y x माइनस इंटू -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 1/16। थोड़ा टाइम रह गया है जी, 1/16 इंटू y - 1। ठीक है, ये इक्वेशन थी, आपने सबसे पहले ना इक्वेशन को लिख लेना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जरा देखिएगा, x में -1 चाहिए हमें, -1 चाहिए, और फिर x में और कोई वैल्यू नहीं, यानी x जो है वो आपका -1 तक होना चाहिए। ठीक है, और जो आपके पास है y, वो 1 और 1.06 और 0.9, यानी कि 1.06 तक आपका जो है वो y होना चाहिए। ठीक है, तो चले मैं इसमें इस तरह करूंगी कि y जो है वो 1.06 तक है, तो मैं चले y का टेबल 0.5 कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा बड़ा नजर आए। और जो x का टेबल है वो आप वो भी चले पॉइंट पॉइंट के 5 पे कर देते हैं। ठीक है, -1 है ना, तो चले 0.5, बिल्कुल ही 1 1 के बजाय मैं उसको इस तरह से मैं चाह रही हूँ कि ये चीजें भी नजर आए आपको, और साथ ही जो है -1 +1 है। अच्छा जी, जी यहाँ पे देखिए मैं इस तरह कर रही हूँ स्टूडेंट, आपके सामने ड्रॉ कर रही हूँ इसे। मैंने सोचा है कि ना 0.5 का टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। 0 है, 0.5, 1, 1.5। ठीक है, और तो इसके आगे जरूरत नहीं है, लेकिन चलें -0.5, -1, -1.5, चले मैंने इतना जो है वो उसको कर दिया है। और वाई एक्सिस पे भी जो है वो 1.06 तक जाता है, तो इसलिए चले 0.5, 1.0, 1.5। ठीक है, इतना। और यहाँ पे भी -0.5 और -1 तक। ठीक है, चले -1.5 तक चले जाते हैं। ठीक है, ये वाई डैश है, ये वाई है। अच्छा जी, सबसे पहले वर्टेक्स जो है वो -1 1, एक्स है -1 और वाई है +1, यहाँ पे आया। ठीक है, ये वर्टेक्स है -1 1। अब इसका रुख किस तरफ जाना है, क्योंकि यहाँ पे देखें y के साथ है, y के साथ है पॉजिटिव का साइन।
ठीक है ना, y की पावर 1 है और पॉजिटिव साइन है, तो ये ऊपर को जाएगा, सॉरी यहाँ से, ठीक है। ये ऊपर को ये बाउल टाइप शेप, सी टाइप जो है ना वो जाएगी इसकी शेप, ठीक है। ये ऊपर को आपका पॉइंट चला गया। अच्छा, इसके बाद फोकस की तरफ आते हैं। फोकस है -1 और 1.06, ठीक है। 1 ये है तो ये 1.06 बिल्कुल ही इसके साथ होगा। तो इसका मतलब है कि ये 1 पॉइंट, ये फोकस जो है वो ये है। तो बल्कि मैं इसका नाम एफ रख देती हूँ स्टूडेंट, -1 और 1.06, और इसका नाम मैं वी रख देती हूँ, वी है -1 1, ठीक है। यानी कि ये बिल्कुल जो है 1.06 जो है ना, ये बिल्कुल ही इसके पास ही जो आपके पास आ जाता है, ठीक है। यानी कि सी टाइप शेप है, तो ये बिल्कुल इसके साथ ही इसका फोकस है और ये इसका वर्टेक्स है, ठीक है। इस तरह से ये शेप आपकी पास जनरेट हो जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा नीचे था वैल्यू। अच्छा, ये वर्टेक्स फोकस। अच्छा जी, डायरेक्ट्रिक्स लाइन देखें, एक्स वाई इज इक्वल टू 0.94। 0.94 का मतलब है कि ये वाले जगह, ठीक है। मैं यहाँ पे मैं ये है 1, कह रहे ये 1 है, ये 1.06 है, और ये 0.94 इसके नीचे, एक बिल्कुल 1 से थोड़ा सा नीचे, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है, ये आपके पास y इज इक्वल टू 0.94, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे, वीडियोस को देखेंगे बार बार, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये ओरिजिन के ऊपर नहीं आया, ठीक है। ओरिजिन के अदर देन ओरिजिन, यानी यहाँ पे ये लाई कर रहा है। चलें जी स्टूडेंट, आपका ये आप लोगों को तो पहले भी 2 3 क्लासेस से रिलेटेड दी जा चुकी हैं, बाकी अदर सेक्शंस को मैंने अभी इस काम को अब कराना है इंशाल्लाह। जी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछें जरा स्टूडेंट।